नमस्कार। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मगध यूनिवर्सिटी के सेशन 2023-27 और सेशन 2024-28 के सभी बच्चों का इंटर्नशिप हो रहा है। इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन का अब अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग सुनेंगे तो एकदम मतलब खुश हो जाएँगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं और किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आप ईजी इंटर्न कंपनी से रजिस्ट्रेशन करके इंटर्नशिप करने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये होने वाला है कि ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन अगर मेरे लिंक से करते हैं, मेरे दिए हुए लिंक से करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलेगा। ना ही 10%, ना 50% और ना 90%, पूरे 100% छूट मिलने वाला है। यानी कि इस कंपनी से अगर आप इंटर्नशिप करते हैं मेरे लिंक से, तो आप लोग फ्री इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और करने के बाद आप लोग फ्री में क्लास भी कीजिएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ ईजी इंटर्न में फ्री रजिस्ट्रेशन करने के क्या प्रोसेस है। इसके साथ इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करके भी बताऊँगा और जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा इंटर्नशिप के बाद में, वह भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि 5वें सेमेस्टर के सभी बच्चे जो जिनका सेशन 23-27 है और 24-28 है, 5वें सेमेस्टर में वह भी स्टूडेंट आ जाएँगे जिनका सेशन 23-27 है, ठीक है ना? तो सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी बच्चों का कोर्स है। इसमें ये नहीं है कि अगर यहाँ पर हम फ्री में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो लिमिटेड कोर्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कोर्स में आप लोग रजिस्ट्रेशन करके इंटर्नशिप कर सकते हैं और 100% वैलिड सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, सर्टिफिकेट मिलने तक क्या प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है। देखिए, फर्स्ट स्टेप में अपने कॉलेज से इंटर्नशिप संबंधित सभी सूचना को प्राप्त कर लें, जो कि मैंने 100% सभी जानकारी आपको बता दिया है। अगर आप लोग इंटर्नशिप से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है और एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाकर के देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद दूसरा स्टेप में है अपनी रुचि के अनुसार आप किसी भी कंपनी से, किसी भी स्कूल से, किसी भी एनजीओ से, आप किसी भी बैंक से, अस्पताल से, आप किसी भी संगठन से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोग को ईजी इंटर्नशिप का फ्री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फ्री रजिस्ट्रेशन करके फ्री इंटर्नशिप में भाग कैसे लेना है, वह भी बताऊँगा। चलिए तीसरा स्टेप में आते हैं, तो आपको यहाँ पर कंसेंट लेटर कॉलेज से ला कर के वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर ये आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना कंसेंट लेटर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में देखिएगा, चयनित संस्था से एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, आपको प्राप्त करना होगा। तो जो भी संस्था से, जैसे ईजी इंटर्न प्राइवेट संस्था से आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो यह कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगी, जो कि आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप में बताया जा रहा है कि एक्सेप्टेंस लेटर और कंसेंट लेटर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप लोग इंटर्नशिप में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ से आप लोग इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। आगे देखिएगा कि निर्धारित 120 घंटे की इंटर्नशिप पूरी करें तथा नियमित रूप से उपस्थिति एवं कार्यकारी कोड मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जैसे ही आप लोग इंटर्नशिप करने के लिए शुरू करते हैं तो 120 घंटे की आपको क्लास करना पड़ेगा और क्लास करने के बाद वहाँ पर आपका अटेंडेंस भी बनेगा कि किस दिन आपने वहाँ पर क्लास किया है और इसके बाद कार्यकारी कोड भी, यानी कि किसके बारे में आपने क्लास किया है और उस दिन आप उपस्थित थे या नहीं उपस्थित थे, वो आपको मिलेगा। मतलब कि एक अटेंडेंस रिकॉर्ड मिलेगा, लॉगबुक मिलेगा, उसमें सब ये सब डाटा रहेगा। सेवेंथ स्टेप में देखिएगा, इंटर्नशिप समाप्त होने पर संस्था से आपको इंटर्नशिप का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगी, अर्थात कि समाप्ति पत्र, और यही समाप्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। 8वां
स्टेप में देखिएगा, अपने अनुभव के आधार पर इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करें। सबसे जो एक कठिन कार्य हो जाएगा आपके लिए, वो है आपके लिए इंटर्नशिप का रिपोर्ट तैयार करना। देखिए, जैसे ही आप लोग इंटर्नशिप करते हैं तो आपको 4 सर्टिफ़िकेट मिलता है। मैं अभी आपको बताऊँगा कौन-कौन सर्टिफ़िकेट है। तो 4 सर्टिफ़िकेट मिलता है, उन 4 सर्टिफ़िकेट में से एक इंटर्नशिप का रिपोर्ट होगा। उसमें आपको कुछ अलग तरीके से, अपने तरीके से तैयार करना होगा रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को 40 से लेकर के 50 पेज का रिपोर्ट रहेगा। उस रिपोर्ट को जाकर के जमा करना होगा कॉलेज में, और रिपोर्ट तैयार करने में मैं आपका साथ दूँगा। इसीलिए अभी आप क्या कर लीजिए ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जैसे ही आपका इंटर्नशिप खत्म होगी और इंटर्नशिप का रिपोर्ट मिलेगा, रिपोर्ट तैयार करने की सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। चलिए 9वें स्टेप में आगे देखिएगा, तो बताया जा रहा है कि इंटर्नशिप का रिपोर्ट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इसके साथ 2 अन्य सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट को, अर्थात कि उस दस्तावेज को निर्धारित समय के भीतर अपने कॉलेज में जमा करना होगा। जो 4 सर्टिफिकेट आपको कंपनी देगी, अर्थात कि ईजी इंटर्न कंपनी देगी, वो आप लोग कॉलेज में जमा कीजिएगा। और सबसे अंतिम स्टेप में बताया जा रहा है, 10वें स्टेप में, कि कॉलेज द्वारा सत्यापन के बाद आपकी इंटर्नशिप पूरी होगी और ये 4 सर्टिफिकेट आप कॉलेज में मतलब जमा कीजिएगा, तो आपका जो इंटर्नशिप है ना, वो समाप्त हो जाएगी। पूरी तरह से यह इंटर्नशिप प्रक्रिया समाप्त होती है, और यह जो कंपनी है एकदम 100% वैलिड है। अगर आप किसी दूसरे के लिंक से या साइबर कैफ़े में जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपसे पैसा चार्ज किया जाएगा। फ्री रहेगा, फिर भी आपसे पैसा चार्ज कर लिया जाएगा। लेकिन मेरे लिंक से जाइएगा, अगर साइबर कैफ़े वालों को मेरा लिंक दे दीजिएगा, मेरा लिंक कॉपी करके, तो आपको 100% 100% आपका फ्री होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। एक भी रुपया आपको अपने जेब से देना नहीं होगा। तो इसके लिए चलिए हम रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी जानते हैं। फ्री इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में देखिएगा, तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर देखिएगा, तो वहाँ भी आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करने का लिंक जो है ना, वो मिल जाएगा। तो जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस पेज पर आइएगा, यहाँ पर आप सभी को 5 स्टेप में फॉर्म भरना होगा, मतलब कि 5 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले पर्सनल जानकारी मांगी जाएगी, इसके बाद एकेडमिक जानकारी मांगी जाएगी, इसके बाद इमरजेंसी में कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे आपके फैमिली मेंबर में कोई भी मोबाइल नंबर है तो उनका नंबर डालने के लिए रहेगा, और इसके बाद सिक्योरिटी में आपको अपना पासवर्ड तैयार करना है, और उसी पासवर्ड से लॉगिन कर आप लोग क्लास कीजिएगा। और 5वां स्टेप है कंसेंट लेटर का। कंसेंट लेटर नहीं भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट इसमें एंट्री मिल जाती है। जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आप इस वेबसाइट पर आइएगा, तो सबसे पहले आपका पूरा नाम यहाँ पर डालने के लिए है। इसके बाद लड़का होंगे तो मेल और लड़की होंगे तो फीमेल सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप खुद से भी यह फॉर्म को भर सकते हैं, ज़्यादा भारी बात नहीं है, और इसमें कोई ओटीपी भी वगैरह भी नहीं आता है, तो आप अपने आप से भर सकते हैं, ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं है। इसके बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा या माताजी का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है? किन्हीं का भी एक नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद जैसे ही नीचे आइएगा, तो एक ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। ईमेल एड्रेस सबके मोबाइल में होता ही है। अब नीचे आइएगा, नीचे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो इस व्हाट्सएप चैनल के लिंक से आप लोग इनके व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना आप लोग, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा, कब क्लास चलेगा, कब आप लोग का क्लास में छुट्टी रहेगा, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। और नहीं तो आपको कुछ डाउट होगा तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कंपनी का ये नंबर है, और यहाँ से जब आप कॉल कीजिएगा तो 100% आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, जैसे ही इतनी जानकारी आप लोग फिल कर लेते हैं, आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर इस पेज पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको एकेडमिक जानकारी फिल करनी होगी। तो एकेडमिक जानकारी में सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम मगध यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए होगा, यहाँ पर देखिए कॉलेज का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, सारे कॉलेज है, जैसे मुझे एएम कॉलेज में करवाना है, एएम कॉलेज अनुग्रह मेमोरियल, तो इसमें आप क्लिक करके आप अपना कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं।
हैं। डिग्री में आपको अगर आप यूजी के स्टूडेंट होंगे तो यूजी या फिर पीजी के स्टूडेंट होंगे तो पीजी यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 23-27 और 24-28 के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग यूजी सिलेक्ट कीजिएगा अंडर ग्रेजुएट। इसके बाद आप लोग डिपार्टमेंट, देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट मिलेगा, तो इसमें आपका जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम बीए सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए रहेगा। तो सब्जेक्ट में जो भी आपका मेन पेपर है यानी ऑनर्स पेपर है, जिसे हम मेजर पेपर कहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बीए हिंदी है, बीए संस्कृत है, बीए म्यूजिक है, साइकोलॉजी है या फिर यहाँ पर उर्दू है, जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा बीए संस्कृत है, तो मैं बीए संस्कृत यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद सेशन में अगर आप 23-27 के स्टूडेंट होंगे तो आपको 23-27 के स्टूडेंट होंगे तो 23-27, या आप लोग 24-28 का स्टूडेंट होंगे तो 24-28 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं 23-27 का स्टूडेंट हूँ तो मुझे यहाँ पर 23-27 सिलेक्ट करना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सेमेस्टर सिलेक्ट करने के लिए रहेगा। देखिए सेमेस्टर में आप लोग 5th सेमेस्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी 24-28 के बच्चे हैं, और जो 23-27 के बच्चे हैं वो लोग 7th सेमेस्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 5 सेमेस्टर भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चाहे 24-28 या 23-27 दोनों स्टूडेंट 5th सेमेस्टर भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालने के लिए रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा, जो सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं ना हर बार आप लोग, तो उसी में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर सभी एडमिट कार्ड पर एक ही होता है, तो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर इंटर्नशिप का डोमेन सिलेक्ट करने के लिए रहेगा। तो देखिए इंटर्नशिप का जो डोमेन है ना, ये आपका सबसे अहम चीज़ होता है। इसी कोर्स के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर इंटर्नशिप कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कंटेंट राइटिंग का होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर इंटर्नशिप डोमेन में कंटेंट राइटिंग का कोर्स आ जाएगा। कि अगर मेन पेपर आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू यानी कि लैंग्वेज में है, भाषा विषय है, तो आप लोग कंटेंट राइटिंग ही सिलेक्ट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना इंटर्नशिप का डोमेन सर्च कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी कि इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इस प्रकार से दिया हुआ है। आप लोग ऑनलाइन ही कीजिएगा। ऑनलाइन कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, घर पर बैठ करके मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप क्लास कर सकते हैं और अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं। सारी जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको इमरजेंसी जानकारी कुछ भरनी होगी, जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, यानी कि आपातकाल में, इमरजेंसी में किसी पर्सन का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए या फिर माताजी का नाम, या कोई भी फैमिली मेम्बर हैं उनका नाम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनका नाम डाल दीजिएगा, चाहे तो आप अपने पिताजी का नाम, भाई का नाम, अगर बड़े भाई हैं तो उनका नाम डाल दीजिए, और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उनका मोबाइल नंबर ही डालना है, कोई भी सेकंड मोबाइल नंबर आप रखते हैं तो वह भी यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे आइएगा, यहाँ पर आप लोग को रिलेशनशिप बताना है, यानी जिन व्यक्ति का नाम, यानी जिन भी फैमिली मेंबर का नाम यहाँ पर आपने डाला था, उनका मतलब वो आपके क्या लगते हैं, पिताजी लगते हैं तो फादर सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, फादर है, मदर है, कोई भी गार्जियन है तो उनका नाम अगर आप दिए हैं तो गार्जियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोई अलग कोई मेंबर हैं तो उनका यहाँ पर, जैसे भाई-बहन कोई होंगे तो अदर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पिताजी का नाम डालूँगा, तो मैं फादर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके जैसे ही इस पेज पर आते हैं, तो इस पेज पर आपको सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा, मतलब पासवर्ड सेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है और उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड में डाल देना है। पासवर्ड कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे तैयार करना है, वह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है हिमांशु है, तो हिमांशु का 2-3 अक्षर लेंगे, जैसे ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर लेंगे, जैसे H आ गया, उसके बाद लिखेंगे I, उसके बाद लिखेंगे M और उसके बाद लिखेंगे A।
NSHU पूरा नाम भी लिख सकते हैं या आधा नाम भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए हम लिखेंगे HIMA, इसके बाद हम लिखेंगे @ मतलब ए वाला जो होता है ना, @ जैसा वो वाला हम देंगे। इसके बाद लिखेंगे 1 2 3 4 या फिर मोबाइल नंबर भी देंगे या कोई भी यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। मतलब एक सिंबल आपको डालना है, बड़ा अक्षर ABCD का डालना है और अंक मतलब नंबर भी आपको डालने के लिए रहेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट हो जाएगा ना, तो कोई भी पासवर्ड तोड़ नहीं सकता है, कोई भी क्रैक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इस पासवर्ड को यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी पासवर्ड आप लोग तैयार कीजिएगा, और उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड में आपको डाल देना है। जैसे ही डालिएगा नीचे आइएगा, नीचे आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को दिखता है कि रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है ना, इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन का फ़ी है वो नील है, यानी कि ज़ीरो है। 1 भी रुपया इसमें नहीं माँगा जा रहा है और इंटर्नशिप का भी फ़ी इसमें नील है, यानी कि ज़ीरो है। 1 भी रुपया इसमें आपसे नहीं ली जाती है। हाँ, लेकिन मेरे लिंक से अगर आप लोग इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, यहाँ तक कि फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा, फ्री में क्लास कीजिएगा। अब देखिए नीचे आना है, यहाँ पर आपको टिक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करके टिक बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट का बटन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे अंतिम स्टेप में आप लोग आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग को कंसेंट लेटर अपलोड करने के लिए रहेगा। नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है कंसेंट लेटर, मैक्सिमम 10 MB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंसेंट लेटर नहीं है या कॉलेज से प्राप्त नहीं हुआ है तो आप नहीं भी अपलोड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अपलोड करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कंसेंट लेटर ऑप्शनल, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यू कैन स्किप दिस अपलोड एंड कंटिन्यू टू पेमेंट, तो पेमेंट के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए पेमेंट आपको 1 रुपया भी नहीं करना है, इंटर्नशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है। जो ईजी इंटर्न हमारी कंपनी है वो है ना, वो इंटर्नशिप फ्री कर दी है सभी बच्चों के लिए, तो फी 1 भी रुपया यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है। हाँ, लेकिन जो आपका रिपोर्ट तैयार होगा, रिपोर्ट जो रहता है ना वो 40 से लेकर के 50 पेज का रहता है रिपोर्ट। इसके बाद आपका जो अटेंडेंस लॉग रहेगा, जो अटेंडेंस बुक रहेगा, मतलब अटेंडेंस का जो रिपोर्ट रहेगा वह भी 10 से लेकर के 20 पेज का रहेगा। और आपका जो लॉग बुक रहेगा, लॉग बुक मैं आपको अभी सभी डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा कैसा रहता है, तो वह भी 10 से लेकर के 20 पेज 11 पेज ऐसे रहता है। मतलब कम से कम तो 5 से 6 पेज रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम मैं बता दे रहा हूँ कितना रहेगा। इसके बाद सर्टिफिकेट आपका रहेगा 1-2 पेज का, और भी कई डॉक्यूमेंट्स है वह भी रहेगा, और अटेंडेंस सर्टिफिकेट है, जितना भी रहेगा। तो इन 4 डॉक्यूमेंट्स में टोटल 90 से लेकर के 100 पेज का डॉक्यूमेंट्स रहेगा, 100 पेज का रहता है। और इनको प्रिंट करने में, रंगीन में प्रिंट करना होगा ना, तो प्रिंट करने में आपको खर्च पड़ेगा, और टोटल खर्च जो है ना वो 150 से लेकर के 200 रुपया तक खर्च पड़ जाता है। तो कंपनी इसका चार्ज लेगी आपसे, अभी नहीं लेगी, ये पैसा कब लिया जाएगा वो मैं अभी जस्ट बता देता हूँ। लेकिन एक कंपनी जो है ना वो पैसा लेगी, 100 रुपया 150 रुपया लेगी, इसलिए क्योंकि इसका प्रिंटिंग जो है ना वो कोई फ्री नहीं करेगा, वो कैफ़े वाला करता है, प्रिंटिंग मशीन वाला करता है, तो उसका पैसा ये लोग लेगा। अब देखिए कहाँ पर पैसा लगता है वो चलिए बता देता हूँ। इसके लिए आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग, इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल लॉगिन पेज होगा ना वो इस प्रकार से दिखेगा। हिमांशु इस प्रकार से आपका नाम यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर क्लिक करके ऑफर लेटर जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है आपको। ऑफर लेटर कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है वो डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं पहले, और इस प्रकार से एक्सेप्टेंस लेटर आपको दिख जाएगा। इस एक्सेप्टेंस लेटर को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, और इसको जा करके अपने कॉलेज में जमा कर देना है। ये हो गया फुल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन तक। अब आपको यहाँ से क्लासें कैसे करनी है, तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर लर्निंग में आइएगा नीचे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास। यहाँ से जितना भी क्लास रहेगा, फर्स्ट डे सेकेंड डे जितना भी क्लास रहेगा ना यहाँ से दिख
जाएगा आपको। क्लास के बाद जो आपको नोट्स मिलेगा वो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स मिलता है। बगल में देखिएगा अटेंडेंस का रिपोर्ट मिलेगा, मतलब यहीं से आपको अटेंडेंस से बनाना है और यहीं से आप लोग देख पाइएगा कि किस दिन मैं अटेंडेंस रहा हूँ, मतलब उपस्थित था, और किस दिन मैंने उपस्थिति यहाँ पर दर्ज नहीं की है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में जैसे ही आते हैं तो कंसेंट लेटर अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर शो करेगा। नहीं अपलोड किए हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब डाउनलोड नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि मैंने अपलोड ही नहीं किया था। एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पर मिलेगा, जो कि मैंने ऑफर लेटर बताया, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। नीचे आना है, लॉगबुक मिलेगा। लॉगबुक अभी लॉक है, पेमेंट करने के बाद लॉगबुक खुल जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट करना पड़ता है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स का पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट जो है ना वो फ्री नहीं करेगा कोई, उसका पैसा 1-2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया लेगा ही। तो जैसे ही आप लोग इंटर्नशिप कंप्लीट कीजिएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए पेमेंट करना होगा। अब देखिए उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पेमेंट करने के बाद ही। इसके बाद आपको अटेंडेंस रिपोर्ट मिलेगा, यह भी पेमेंट के बाद ही मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पर है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो यह भी आपको मिलेगा पेमेंट करने के बाद ही। अभी मैं पेमेंट करने के लिए बता देता हूँ कैसे करना है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। नीचे आइएगा, नीचे आपका जो भी लाइव क्लासेस चलेगी, लाइव सेशन चलेगी, वो यहाँ पर दिख जाएगा। फिलहाल कोई भी लाइव क्लास नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना वो क्लास अपलोड नहीं हुआ है, क्लास शुरू नहीं हुआ है। ये सब डॉक्यूमेंट्स को अनलॉक करने के लिए किसी भी आपको पे अनलॉक पर क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए इंटर्नशिप का फी यहाँ पर 0 है, यह भी 0 है इंटर्नशिप का फी, रजिस्ट्रेशन का फी। लेकिन जो रिपोर्ट है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, उसका प्रोसेसिंग का आपको 210 रुपया लगेगा और 37 रुपया जीएसटी लगेगा। तो कंपनी का जो फी है ना वो मात्र 210 रुपया है, वह भी आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो टोटल 249 रुपया यहाँ पर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए पे 249 रुपया पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा पे टू अनलॉक सर्विस, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। गूगल पे दिख जाता है, फोन पे दिख जाता है, इसके बाद अन्य सभी यूपीआई दिख जाता है। इसी से आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट करते हैं ना तो आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अनलॉक हो जाएगी। जो भी आपका क्लास यहाँ पर लॉक था, देखिए लॉक लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। मैं पेमेंट करूँगा थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा और रोज का क्लास यहाँ पर दिख जाएगा आपको। इसके बाद नोट्स है, यह भी लॉक है, तो यह भी आपका अनलॉक हो जाएगा। जितना भी असाइनमेंट है, अटेंडेंस रिपोर्ट है और डॉक्यूमेंट्स में जितना भी लॉक था वो सब अनलॉक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। इन 6 डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने में 200 के आसपास खर्चा होगा ही, जो कि मैंने पहले ही बताया था। तो ये सब अनलॉक हो जाता है और इंटर्नशिप का 120 घंटा खत्म होने के बाद सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाता है और इस डॉक्यूमेंट्स को जाकर के कॉलेज में जमा कर देना है। अब चलिए आपको बताते हैं कि जो 6 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा, 6 के 6 जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा ना वो कैसा रहता है, वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यही सर्टिफिकेट आपके इंटर्नशिप पूरा करने का सर्टिफिकेट रहेगा। इसी से पता चलेगा, इसी सर्टिफिकेट से, कि आपने इजी इंटर्न नामक फ्री इंटर्नशिप कंपनी से आपने इंटर्नशिप किया है और यहाँ से आपका सर्टिफिकेट वैलिड भी है। तो यह आपका सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में नीचे देखिएगा तो इंटर्नशिप की सारी जानकारी दी जाती है, किस कोर्स में आपने इंटर्नशिप किया है, कौन सा आप सभी का डोमेन है, किस दिन से किस दिन तक क्लास किया है। जैसे 1 जून से लेकर के, ये एक स्टूडेंट का इंटर्नशिप रिपोर्ट है, 1 जून को शुरू हुआ था और 20 जून को ये ख़त्म हुआ है। मतलब बहुत ही कम समय में इंटर्नशिप ये कंपनी करा देती है। टोटल 120 घंटा का क्लास है, 4 क्रेडिट के लिए ये इंटर्नशिप हुआ है, ऑनलाइन हुआ था और 100% यहाँ पर जो ओवरऑल मार्क्स है ना वो दिया गया है। मतलब परसेंटेज में 100% मार्क्स दिया हुआ है, जो कि कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा मार्क्स है। मतलब हर स्टूडेंट को 100% मार्क्स दिया ही जाएगा। नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पर रेटिंग भी किया हुआ है कि आप लोग टेक्निकल नॉलेज एप्लीकेशन में आउटस्टैंडिंग, गुड हैं, वेरी गुड हैं, आउटस्टैंडिंग, इस प्रकार से दिया हुआ है।
कंपनी के जो इंटर्नशिप का लॉग बुक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर इंटर्नशिप के लॉग बुक में क्या रहता है, मान लीजिए आप 1 जून को किसी टॉपिक पर आप क्लास करते हैं, मान लीजिए कंटेंट राइटिंग के फर्स्ट क्लास हम करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कंटेंट राइटिंग फर्स्ट क्लास। दूसरा दिन यानी कि 2 तारीख को आपने किस चीज़ का क्लास किया है, और ऐसे ही 20 तारीख तक जिस भी टॉपिक पर आप क्लास कीजिएगा यहाँ लिखा हुआ रहेगा। अब दोस्तों ये है एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि मैंने जस्ट अभी दिखाया था। तो इस एक्सेप्टेंस लेटर को डाउनलोड करके जस्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना कॉलेज में जमा करना होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया था। अब दोस्तों ये है आप सभी का अटेंडेंस रिपोर्ट। ऐसा रहेगा आपका अटेंडेंस रिपोर्ट, जिसमें आपका नाम रहेगा, यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स, सब्जेक्ट, डोमेन, ऑनलाइन में किए थे या ऑफलाइन में, किस दिन क्लास शुरू किया था और क्लास का अंतिम तिथि, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और इसके बाद नीचे आइएगा तो अटेंडेंस में जैसे फर्स्ट डे जो क्लास चला है 1 तारीख को, 1 तारीख को आप प्रेजेंट थे तो यस रहेगा या प्रेजेंट लिखा हुआ रहेगा, नहीं थे तो प्रेजेंट नहीं लिखा हुआ रहेगा, नो लिखा हुआ रहेगा। दूसरा दिन 2 तारीख को क्लास चला था तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट थे तो यस रहेगा या प्रेजेंट लिखा हुआ रहेगा या ग्रीन टिक रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यही 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स था जो कि कंपनी द्वारा मिलेगी, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी और इसको जाकर के कॉलेज में जमा कर देना है। इसी में एक और डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि होता है इंटर्नशिप का रिपोर्ट। ये इंटर्नशिप का रिपोर्ट जो है वो कंपनी ही देती है फॉर्मेट इसका, लेकिन उसको ना थोड़ा-सा अपने तरीके से बनाना होता है, रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्या-क्या लिखते हैं। तो उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको अंतिम तक हेल्प करूँगा, ठीक है? कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आप लोग इसी कंपनी से कीजिएगा, फ़ी अभी बहुत कम है, फ़ी कम नहीं है मतलब एकदम ₹0 लग रहा है, मात्र ₹200 के आस-पास जो फ़ी है ना वो डॉक्यूमेंट्स का लग रहा है, तो ये रुपया आपको देना पड़ेगा और इसी कंपनी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फुल प्रोसेस मैंने बता दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।